नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान की किताब का अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि है। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपोह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपोह तंत्र क्या होता है? धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपोह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपोह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में व्यक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रहता है। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। राजस्थान का अपोह तंत्र अब हम पढ़ेंगे। राजस्थान का अपोह तंत्र। राजस्थान के अपोह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में व अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। कई नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र कहते हैं। सेकंड है अरब सागर का अपोह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं उनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपोह तंत्र कहते हैं। थर्ड है आंतरिक अपोह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए उसे आंतरिक या भूमिगत तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घंगर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अपोह तंत्र के उदाहरण। राजस्थान की प्रमुख नदियां चंबल, यानी हम पढ़ेंगे अब चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के पश्चात यूपी में यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नदी हम पढ़ेंगे बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। वह टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियों में मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि है। नेक्स्ट नदी हम पढ़ेंगे लूनी नदी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जुआई, मीठड़ी, खाड़ी, सुकड़ी, सागी, गुहिया आदि है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की गाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम व जाखम है। नेक्स्ट नदी है बाणगंगा नदी। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली में विराट की पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में गनापक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहता है। नेक्स्ट नदी है घग्गर नदी। इस अंतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। यह डायग्राम में राजस्थान का ऊंचावच एवं अपोह तंत्र, आप इस वीडियो को पॉज कर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, यानी राजस्थान में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा प्रबंधन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। यानी नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना
परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना, प्रमुख नदी घाटी परियोजना, चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें इन 4 बांधों में गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना में दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधाएं मिलती है। ये राणा प्रताप सागर बांध है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और ये माही बजाज सागर बांध है जो कि बांसवाड़ा में है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। बीसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर तथा बाड़मेर, जालौर में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यानी जो ये सरदार सरोवर परियोजना है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान यानी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में नर्मदा नदी पर की सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है गुजरात में। इस परियोजना में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर बाड़मेर, जालौर को सिंचाई एवं पानी की व्यवस्था उपलब्ध होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जुआई नदी पर जुआई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाक्कल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाने प्रमुख है। नदी पर बने बांधों से होने वाले लाभों की सूची बनाएं। क्या आप जिले में कोई नदी घाटी परियोजना है ये बताना है। राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के कई उपाय किए हैं, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंध प्रणाली का विकास किया गया है। यहाँ के महाराणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जाना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया है। नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल भी कहता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर जिले में बालसमंद झील, कायलाना व उमेद सागर जोधपुर में है। जैसलमेर में गड्डीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलौर में सिलीसेट झील आदि झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के अलावा जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पचबदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की भी झीलें हैं। इस डायग्राम में हम मेवाड़ के महाराणाओं एवं महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलों, नदी संगम तथा झील संगम का मानचित्र देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज कर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, जैसे कि जो ये गोवर्धन सागर झीलों को जोड़ने वाले यानी गोवर्धन सागर और पिछोला और दुग्ध तलाई, पिछोला और अमरकुंड, पिछोला और कुम्हारिया तालाब और रंग सागर, अमरकुंड और रंग सागर और स्वरूप सागर और फतेह सागर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल के स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल संरक्षण किया जाना चाहिए अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वर्तमान रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे हुए
वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वर्ग स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। अब कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे भूगर्भिक, भूमि के अंदर का भाग भूगर्भिक। अपवाह, नदी जल का बहना यानी प्रवाह, ये प्रवाह। टांका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाया गया कुएंनुमा संरचना टांका है। खड़ीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन है। जोहड़, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जोहड़ है। संरक्षण क्या है? सुरक्षित रखना यानी रख रखाव रखना। यानी ये कुछ शब्दावलियाँ, जैसे कि भूगर्भिक है भूमि के अंदर का भाग भूगर्भिक। अपवाह क्या है? नदी जल का बहना। अपवाह है टांका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना टांका है। खड़ीन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन है। जोहड़ क्या है? वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए बनाई गई संरचना है। संरक्षण क्या है? सुरक्षित रखना या रख रखाव करना। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा जिले में है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखने हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। और नेक्स्ट है, राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट व लाइक करके बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही अन्य वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।